अपाहिज से मोहब्बत भाग 4। रात हो जाती है। सब खाना खा के अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। आफरीन अपने कमरे की बालकनी से बाहर हरियाली का नज़ारा ले रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी जो आफरीन के बालों की लटों को उड़ा रही थी। आसमान में तारे जगमगा रहे थे। सामने हरे हरे पेड़ों पर जुगनू जगमगा रहे थे। चांद की रोशनी उस पूरे नज़ारे को और भी खूबसूरत बना रही थी। इतने में आफरीन की नज़र इरफान पर पड़ती है जो घर के नीचे आंगन में शादी के फंक्शन की कुछ तैयारी कर रहा था। आफरीन फिर इमरान को देखती चली जाती है। इतने में फरहीन वहाँ पर आ जाती है और फिर आफरीन को ख्यालों से जगाती है। फरहीन चुटकी बजाते हुए कहती है, जब इरफान भाई इतने पसंद है तो शादी के लिए मना क्यों किया? आखिर क्या कमी है उनमें? सिर्फ थोड़ा सा पैर ही खराब है ना, लेकिन दिखने में तो अच्छे हैं, नेचर भी अच्छा है। आज नहीं तो कल सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। मेरी मानो तो तुम उनसे शादी कर लो। फरहीन आफरीन को बहकाती है। आफरीन ने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? फरहीन ने कहा, सच ही तो बोल रही हूँ आपा, ऐसा लड़का तुमको नहीं मिलेगा। वैसे भी तुम्हारे लिए जितने रिश्ते आए कोई भी अच्छे नहीं थे। यह लड़का तो उनसे कई गुना अच्छा है। आफरीन ने कहा, फरहीन ने कहा, परवर छोड़ो और मेरी कही बातों को समझो। अब आफरीन भी फरहीन की बातों में आने लगती है और उससे कहती है, लेकिन मैं तो मम्मी से साफ मना कर चुकी हूँ। यहाँ आकर रिश्ते के लिए हाँ कहूँगी तो वो तो मुझे गलत ही समझेंगी। इस पर फरहीन कहती है, इन सब चीज़ों की फिक्र तुम ना करो। हम लोग इरफान भाई से 3 साल बाद मिले हैं। पहले तुम उनसे ठीक से बात करो, उनसे दोस्ती करो और उनको समझो कि वो कैसे है। बाद में अगर बात बनती है तो तुम खुद इरफान भाई से कह देना कि वो शादी के लिए रिश्ता भेजे। आफरीन कहती है, ठीक है, लेकिन मैं बात करना शुरू कैसे करूँगी? फरहीन ने कहा, डोंट वरी आपा, वो सब मैं संभाल लूँगी। अभी तुम जाकर सो जाओ, सुबह मैं तुम्हारी उनसे बात कराती हूँ और मोबाइल नंबर भी दिला दूँगी। आफरीन सोने चली जाती है। दूसरे दिन सुबह फरहीन आफरीन को लेकर इरफान के पास जाती है। हेलो भाईजान, कैसे हैं आप? इरफान ने कहा, हम ठीक हैं, आप दोनों बताएं कैसे हैं? फरहीन ने कहा, हम दोनों भी बिल्कुल ठीक है। इरफान ने कहा, 3 सालों बाद मिल रहे हैं दोबारा हम लोग। फरहीन ने कहा, हाँ हाँ। आफरीन ने भी हाँ में हाँ मिलाई। फरहीन ने इरफान को आफरीन की तरफ मुखातिब करते हुए कहा, 3 साल बाद मिल रहे हैं तो क्या हुआ, हम लोग तो बचपन के दोस्त हैं। आफरीन आपा तो ख़ास तौर से आपको याद करती है रोज़। फरहीन की ऐसी बातों से आफरीन थोड़ा हिचकिचाती है। इमरान ने कहा, सच में? मुझे तो लगा था आप लोग भूल ही गई होगी हमें। इमरान ने हंसते हुए कहा। आफरीन ने कुछ शर्माते हुए कहा, नहीं इमरान, ऐसा नहीं है। अब इरफान भी आफरीन की तरफ थोड़ा सा आकर्षित हो रहा था। वो हिचकिचाया ज़रूर था, पर आफरीन की झुकी हुई नज़रें और खूबसूरत स्माइल इरफान को आफरीन की तरफ देखने को मजबूर कर रही थी। अब इमरान उसको एक टक देखते ही जा रहा था कि उतने में फरहीन उसे चुटकी मारकर ख्यालों से जगाती है और कहती है, इमरान भाईजान, शाहिद भाई की शादी ख़त्म होते ही हम लोग वापस अपने घर दिल्ली चले जाएंगे। यह बताइए आपसे बात कैसे होगी? फरहीन जानबूझकर ऐसा कहती है ताकि इमरान उन लोगों को अपना नंबर दे दे। इमरान ने कहा, अरे तो आप लोग हमारा नंबर ले ले, हम व्हाट्सएप भी यूज़ करते हैं, उसी पर बातें हो जाएगी। लिखिए हमारा नंबर। फरहीन ने कहा, मैं तो अपना फ़ोन नहीं लाई साथ। आफरीन, तुम इमरान भाई का नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लो और उनको भी अपना नंबर दे दो। आफरीन दिल ही दिल में खुश होती है और कहती है, ठीक है। इमरान भी मन ही मन में खुश होता है कि अब आफरीन से उसकी बातें होती रहेंगी। दूसरे दिन इरफान के भाई शाहिद की हल्दी का फंक्शन रहता है। आफरीन पीले रंग का जोड़ा पहने, उस पर फूलों की ज्वेलरी पहने हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। इरफान की नज़रें आफरीन पर से हट ही नहीं रही थी। इरफान आफरीन को देख ही रहा था कि अचानक आफरीन की नज़र इमरान पर पड़ती है। वो उसे देखते ही
اس کی چوری پکڑ لیتی ہے اور مسکرا دیتی ہے۔ عمران بھی تھوڑا جھپتے ہوئے مسکراتا ہے، پھر اپنی نظر دوسری طرف گھما لیتا ہے۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد رات ہو جاتی ہے اور سب لوگ اپنے اپنے روم میں چلے جاتے ہیں۔ آگے کا بھاگ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔